स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबको इस प्रकार प्रभु इकट्ठे होने के लिए आपने मौका दिया पिता। प्रभु आपके वचन के सामने आप हम सब बैठे पिता, अपने वचन के द्वारा हम एक एक से आप बातें करें, आपको और समझने के लिए, आपके और नज़दीक आने के लिए पिता आप हमारी सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो विषय हम लोग ने शुरू किया था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमसे दूर रहने का नहीं, परंतु परमेश्वर हम एक ही के साथ एक गहरा संबंध चाहता है ना। बहुत बार हमारी सोच क्या है कि हमारे ज़रूरत के समय में हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। कोई दुख तकलीफ आए या कोई परेशानी आए या कुछ ज़रूरत हो, तब हमें ज़्यादा परमेश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन परमेश्वर, पिछले बार हमने देखा कि एक दोस्त के समान परमेश्वर हम एक एक के साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं। तो ये बाइबल में हम परमेश्वर की दिल की इच्छा को हम जान सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। जैसे हम देखते हैं कि पुराने नियम में मूसा से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, निर्गमन 25:8 में, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या का इच्छा क्या है, परमेश्वर तो आराम से स्वर्ग में रह सकता है ना। हम मनुष्य परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन पर हम उसके केवल हाथ की सृष्टि हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता, यहाँ पर देखते परमेश्वर मूसा से क्या बोल रहा है कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ ताकि मैं उनके बीच में क्या करूं, निवास करूं। और परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में रहने के कारण फ़ायदा किसका था, इस्राएलियों का ही था। हम देखते हैं उन लोग जब मिस्र से सफ़र करके निकले तो वहाँ से उनको कनान देश में पहुँचने तक एक खतरनाक एक मरुभूमि में से सफ़र करना था। तो परमेश्वर साथ रहने के कारण उनको इस मरुभूमि में हर प्रकार के खतरे से परमेश्वर बचाता रहा। हमने देखा कि कैसे दिन में बादल के समान और रात को आग का खंभा बनकर परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ साथ रहते हुए एक खतरनाक मरुभूमि से उनको एक एक दिन चलाया ना। हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 8:15 में हम देखते हैं, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, है ना। तो जंगल कैसा था, बाकी एक गांव से या शहर में सफ़र करना तो आसान है, उधर कोई खतरा नहीं है। लेकिन इनको एक जंगल से सफ़र करना है जहाँ क्या है, तेज विष वाले सर्प और बिच्छू थे, है ना। और उधर जंगल में किसी प्रकार का सुविधा नहीं रहता है, पानी का दिक्कत, खाने पीने का दिक्कत, हर चीज़ का परेशानी। लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहने का फ़ायदा क्या हुआ, समय पर उनको परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराकर उनको खिलाता रहा। 40 साल मरुभूमि में जहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर साथ रहने के कारण उनको कभी भी खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ। पानी जब नहीं होता था, परमेश्वर चट्टान से पानी निकालकर उनको पिलाया, है ना। और कितने जब दुश्मन आते थे तो परमेश्वर उनको दुश्मन से बचाता गया। और बाद में हम देखते हैं कनान देश में भी परमेश्वर उनके साथ रहकर आगे जाकर दुश्मन को भगाया। परमेश्वर उनके साथ नहीं होता तो कभी भी इजरायली लोग कनान देश को कब्जा नहीं कर पाते। इसलिए हमें परमेश्वर का वो उपस्थिति कितना कीमती है करके समझना है। चाहे हमारा सफ़र कहीं से भी हो, इजरायलियों का सफ़र जंगल में से था,
हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है उस परिस्थिति में, तो फिर हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। हर परिस्थिति में एक एक दिन प्रभु हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हमें हर खतरों से बचाकर चलाने में परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देखना क्या है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हम लोग भी क्या करते, जब अपना मर्जी का रास्ता अपनाते हैं ना, तब परमेश्वर से हम थोड़ा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं यीशु की माँ और पिता, उन लोग क्या सोच रहे थे कि यीशु हमारे साथ है। जब मंदिर 12 साल की उम्र में उन लोग फसह के पर्व में मंदिर में गए, है ना, वापस जाते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु साथ है या नहीं। एक दिन जाने के बाद उन लोग ने ढूंढा, ये देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है, फिर उनको लौट कर आना पड़ा। 3 दिन ढूंढते ढूंढते लग गए। इसी प्रकार यदि हम अपनी मर्जी से कोई रास्ता अपनाते हैं तो उस समय यीशु हमारे साथ नहीं होता है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें किस बात पर देना है, क्या यीशु मेरे साथ है या नहीं। यीशु साथ है, फिर हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की इच्छा को भी समझना। नए नियम में भी ये वचन हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन कई बार हम इस वचन को जितना गहराई से मनन करना है, कई बार हम मनन नहीं करते। जैसे यूहन्ना 14:23 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि हम आएंगे और मिलकर जाएंगे ना, उससे थोड़ी देर उसके साथ समय बिता कर जाएंगे। यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे, वास करेंगे। जाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या, मेरे साथ आके रहना। वास करना मतलब कब हम लोग परमेश्वर के साथ संगति कब होती है, संडे आराधना के दिन परमेश्वर के साथ संगति होती है, या प्रार्थना के समय में हाँ परमेश्वर के साथ क्या होती है, संगति होती है। सुबह जो मेरा प्रार्थना का समय है, शाम को जो मेरा प्रार्थना का समय है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एक समय का नहीं लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, हर समय परमेश्वर मेरे साथ वास करना चाहता है। लेकिन हम देखें तो हमारे लिए प्रार्थना का समय अलग है और संसारिक जीवन अलग है। प्रार्थना में तो ध्यान पूरा प्रभु पर रहता है। प्रार्थना खत्म होते ही ध्यान परमेश्वर से हट जाता है, फिर पूरा ध्यान संसार में चले जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो रहता है कि हाँ परमेश्वर सुन रहा है मेरी बातें, थोड़ा भय तो रहता है, लेकिन हाँ इस समय भी परमेश्वर मेरे साथ है। उसकी उपस्थिति जैसे प्रार्थना का समय था वैसे ही अभी भी है। वो पहचान बहुत बार हमारे अंदर नहीं रहता। हम बोलते हाँ प्रभु छुट्टी होगी, अब थोड़ी देर मेरे को क्या अपना आज़ादी में क्या करना है, रहना है। लेकिन उसमें फिर नुकसान परमेश्वर का नहीं होता है, संसार का सारा कूड़ा लाके शैतान हमारे अंदर डालता है। फिर हम बोलते देखो मैं कितना चिंता में, कितना परेशान में। क्यों? मैं यदि प्रार्थना के बाद भी नहीं, अभी भी मेरे साथ परमेश्वर है ना। पहले भी हमने देखा, एक लॉरेंस करके एक भाई थे, 16 सदी के 1601 में उनका जन्म हुआ
और 1691 में उनका 1604 में जन्म हुआ, 1691 में उनका मौत हुआ। वो एक साधारण एक मोनास्ट्री में किचन में काम करने वाले थे, कोई बड़े पादरी नहीं थे, लेकिन और वो एक पैर से वो अपंग भी थे, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताया। बाद में उनके बारे में उनका जीवनी लिखा कि उनके लिए प्रार्थना का समय और किचन में काम करने के समय में कोई अंतर नहीं था। वो बोलते थे जितना उपस्थिति मैं परमेश्वर का प्रार्थना में अनुभव करता हूँ, उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति में बर्तन धोने के समय में अनुभव करता हूँ, है ना। कई बार हमें क्या होता है, काम करते समय कई लोगों को चिड़चिड़ापन आ जाता है, देखो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, है ना। गुस्सा सारा बर्तन पे, बाकी चीज़ पर उतारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो भाई का अनुभव क्या है, उनको घुटने टेक कर बैठने की जरूरत नहीं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, क्योंकि हर काम वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन ही परमेश्वर की उपस्थिति में था। कुछ भी करूं तो वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। क्योंकि वचन में भी लिखा है जो कुछ भी हम करें, खाए पिए कुछ भी करें, हम किसके लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे, हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। तो यदि हम ये समझे कि आज परमेश्वर ने मुझे जहाँ कहीं भी रखा है ना, शायद वो परिस्थिति मेरे को पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे वहाँ परमेश्वर ने रखा है। मुझे इस परिस्थिति में रहते हुए, धन्यवाद देते हुए इसे एक सेवा समझना है। और जो भी काम प्रभु ने मुझे दिया है, शायद कहीं छोटा सा कोई काम हो, बर्तन धोने का ही कोई काम हो। आज मैं एक गवाही सुन रही थी कि एक बहुत बड़े प्रभु के दास विलियम बूथ के पास एक भाई गए कि मेरे को प्रभु का सेवा करना है करके। तो उनका हालत देख के, बाहरी रूप देख के विलियम बूथ को थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था वो भाई, और लगा कि ये तो कभी सेवा के लायक नहीं। तो बोला भाई तेरे लिए हमारे पास कोई सेवा नहीं है, ऐसे बोलकर उनको भेज दिया। फिर कुछ दिन बाद दोबारा से वो भाई आए, आकर बोले देखो मेरे को प्रभु का सेवा करना है, आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दो प्रभु का सेवा करने। फिर भी प्रभु के दास ने देखा कि ये तो ढंग से बात भी नहीं कर पाता है, क्या सेवा कर पाएगा, शरीर से भी ये इतना कमज़ोर है। तो बोले भाई तू और कुछ जाके कर, तेरे बस की नहीं है सेवा करना। फिर कुछ दिन के बाद फिर से वो भाई आया, और प्रभु के दास भी थोड़ा परेशान हुए कि ये बार बार चक्कर लगा रहा है। उसने वो प्रभु के वो भाई ने विनती किया, मेरे को कुछ भी एक सेवा का हिस्सा दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। तो वो प्रभु के दास ने बोला बस तेरे लायक बस एक काम है कि उधर एक कमरा है, वहाँ सबके जूते पड़े हैं, जाकर तो उन जूतों को साफ कर, वो ही सेवा, और कोई सेवा तेरे लायक नहीं है। तो भाई बोला, खुशी से वो तैयार हो गया, हाँ मैं प्रभु के लिए जूते साफ करने को तैयार हूँ। और जब वो उस कमरे, बोला और कोई सेवा तेरे लिए नहीं है। और लगभग 16 साल तक, 1-2 साल के लिए नहीं, 16 साल तक वो भाई जूता साफ, जो लोग प्रार्थना में आते थे उन सब का जूता साफ करता था, और खुशी से एक एक जूता को उठाकर, प्रभु तूने मुझे दिया वो सौभाग्य, मैं तेरे लिए ये जूता साफ कर रहा हूँ। आराधना के तौर पे वो जूता साफ करते थे। और 16 साल के बाद उधर एक बड़ा कन्वेंशन था 7 दिन का। तो ये भाई का काम तो जूता, जितने भी लोग आए उनका जूता साफ करना है। तो कन्वेंशन 6 दिन हो गए। 7वां दिन का जब मीटिंग था तो 1 दिन पहले वो प्रभु के दास ने बोला, प्रभु के दास के पास खबर आया कि जिन्होंने 7वां दिन प्रचार करना है, उन्होंने बोला मैं कल नहीं आ पाऊँगा। तो ये बहुत
दुख हो गए प्रभु के दास, तो उन्होंने प्रभु से बोला, प्रभु 7वां दिन तो सबसे मेन दिन होता है और मैं लोगों को क्या बोलूँगा, जिस प्रचारक को बुलाया था वो नहीं आए। तो परमेश्वर ने बोला, भाई कल का प्रचारक तेरे घर में ही है। तो इन्होंने प्रार्थना करके पूछा, प्रभु कौन है वो प्रचारक? तो प्रभु ने बोला, वो जो कमरे में बैठ के जूता साफ कर रहा है वो है कल का प्रचारक। तो प्रभु के दास को विश्वास नहीं हो पाया कि भाई ये तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता है, ये तो कैसे कल का इतने बड़े पब्लिक के सामने ये क्या प्रचार करेगा। फिर भी प्रभु ने बोला जाओ उससे जाके तू बात कर। तो प्रभु के दास इस तसल्ली से गए, हाँ वो तो पहले ही मना कर देगा, वो नहीं आएगा। लेकिन जैसे वो प्रभु के दास उधर गए, बोला मेरे को प्रभु ने बोला कि कल तुम्हें प्रचार करना है। वो भाई जल्दी से तैयार हो गया, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर जल्दी से उसका कपड़ा वगैरह ढंग का उनको पहनाया सब कुछ, और अगले दिन उनको खड़ा किया। और जैसे प्रचार करने से पहले प्रार्थना करते, तो जब उन्होंने लंबा एक प्रार्थना किया, आँख खोल के देखा तो कुर्सी पर कोई भी नहीं। हजारों कुर्सियां हैं लेकिन कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा है, सारी कुर्सियां खाली है। तो ये भाई हैरान हो गए, क्या सब गायब हो गए मुझे देखकर? बाद में ध्यान से देखा तो सब कुर्सी छोड़कर घुटने टेक के रो रहे। इतना जोर से परमेश्वर का आत्मा ने काम किया है ना। क्यों? वो भाई 16 साल तक वो जूते साफ करते रहा। इस कारण परमेश्वर ने वहां पर उस भाई को तैयार किया और बाद में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया। इसलिए हम कई बार छोटे छोटे जगह जहां प्रभु हमें रखता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, प्रभु ये जगह मुझे पसंद नहीं है। शायद एक छोटे से गरीब परिवार में हमें रखा है, एक छोटा काम दिया है परमेश्वर ने, लेकिन यदि हम इस सोच के साथ करें, परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है, छोटे जिम्मेवारियां दी है, इसको मैं परमेश्वर का है समझ के करते रहूं और आराधना के तौर पे करूं, है ना। चाहे बाकी लोग किसी भी नजर से देखे, कैसे भी बच्चे हो, पति हो, चिल्लाए, कुछ भी करे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ये समझ कर करेंगे, तो उस समय में भी हम आराधना कर सकते हैं। हर काम करते समय में भी हम आराधना कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि हमारे दिमाग में फालतू का टेंशन नहीं आएगा और हम आनंद से भरे रहेंगे। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पे देना है? केवल प्रार्थना के समय ही नहीं, प्रार्थना के बाद भी, जब हम घर का काम कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, उस समय में भी मुझे प्रार्थना के समय की तरह प्रभु के साथ का वो संगति को क्या करना है? बना कर रखना है ना। तो जैसे हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है, हम लोग परमेश्वर के नजदीक उतना नहीं आना चाहते, खाली एक जरूरत का समय का वो रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं। हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू में जो नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिया, उसमें एक सबसे पहले प्रवेश करते समय आंगन है। आंगन में हम वेदी देखते हैं और वेदी के साथ साथ औदी देखते हैं, है ना। वेदी किसको दर्शाता है? उद्धार का अनुभव। और औदी किसको दिखाता है? पानी का बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना और वचन के द्वारा शुद्ध होना ना। उसके बाद आंगन के बाद अगला हिस्सा है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में हम क्या क्या देखते हैं? धूप वेदी और रोटी का मेज और तीसरा दीवट, है ना। तो धूप वेदी किसको दर्शाता है? आत्मा में प्रार्थना करना और आराधना करना। रोटी का मेज क्या है? परमेश्वर के वचन को में से खाना। और दीवट किसको दिखाता है? आत्मा के फल और आत्मा के वरदान।
तो इसमें हम देखते हैं कई विश्वासी लोग हैं, कई लोग जो प्रभु के पास आते हैं, उन लोग आंगन के अनुभव से तृप्त रहते हैं, है ना। हाँ, प्रभु के पास आए, वेदी के पास आए, उद्धार पा लिया, और उसके बाद हम देखते हैं औधी, हाँ पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब काफ़ी है। उससे आगे बढ़ने के लिए उन लोग कोशिश नहीं करते। लेकिन आंगन ही सब कुछ नहीं है, आंगन के आगे पवित्र स्थान है। उससे आगे बढ़कर हमें क्या करना, आत्मा में प्रार्थना करना, दूसरों के लिए बिचवाई करना, आत्मा के फल और आत्मा के वरदानों को अनुभव करने के उस अनुभव में आना। लेकिन उससे भी आगे है महापवित्र स्थान। हम बहुत बार किससे तृप्त हो जाते हैं, हाँ पवित्र स्थान तक पहुंच गए, काफी है। महापवित्र स्थान का उस अनुभव के लिए कोशिश नहीं करते। लेकिन सबसे कीमती है महापवित्र स्थान का अनुभव। हम देखते हैं पुराने नियम में तो उनके पास सौभाग्य नहीं था, क्योंकि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करने वाला एक भारी पर्दा था। कोई याजक भी महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल महायाजक साल में एक बार, वो भी डरते और कांपते हुए, एक हाथ में धूप लिए हुए और एक हाथ में खून लिए हुए, डरते हुए क्या करता था, पूरे इजरायलियों का प्रायश्चित के लिए। तब सब इजरायली लोग बाहर खड़े रहते थे, पूरे उनके बीच में उपवास रहता था उस दिन। हाँ, डरते हुए कहाँ जाते थे, महापवित्र स्थान में जाकर वो खून को छिड़काकर और धूप को डालकर वो आता था, साल में केवल एक बार। और परमेश्वर का नियम भी था, यदि वो गिरकर मर भी जाए तो उसके कमर में एक बेल्ट बांधा हुआ होता था। उस समय उसका लाश लेने में के लिए भी कोई महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है, रस्सी से उसको बाहर खींचना है। किसी को भी महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का अनुमति नहीं था, केवल महायाजक, वो भी साल में एक बार। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जब अपने आप को देते समय, जब यीशु मसीह मरने से पहले सबसे बड़ा काम क्या हुआ, वो पर्दा जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करता है, वो पर्दा बीच में से फट गया। कि परमेश्वर ने वो जो रुकावट था हमारे लिए, यीशु ने अपना खून देते हुए हमारे लिए वो रास्ता को खोल दिया। अब हम सब कहाँ जा सकते हैं, महापवित्र स्थान में, परमेश्वर के संदूक के पास, परमेश्वर की उस बड़े उपस्थिति में हम प्रवेश कर सकते हैं, जिसका पुराने नियम के संत लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। कितना बड़ा एक सौभाग्य प्रभु ने दिया है, लेकिन हम लोग उसके लिए कोशिश नहीं करते। हम लोग क्या हो जाते हैं, नहीं प्रभु पवित्र स्थान है ना, आत्मा का आराधना है, रोज वचन पढ़ रहे ना, काफी है। लेकिन असली मसीह जीवन का जो आनंद है, वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद ही अनुभव होगा। जो आनंद आपको महापवित्र स्थान में मिलेगा, वो आनंद आपको पवित्र स्थान में नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे अंदर भूख होना है, प्रभु ठीक है मेरे को आत्मा के वरदान मिल गए, आत्मा के फल है, लेकिन ये अनुभव काफ़ी नहीं, मेरे को आपका उस उपस्थिति को अनुभव के में रहने का वो अनुभव रहना है हर समय। तभी हम फिर प्रभु का उपस्थिति रहेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें फिर किसी प्रकार का डर या चिंता नहीं रहेगा। यदि आज हमें अलग अलग प्रकार की चिंताएं सताती रहे, तो हो सकता है हम अभी पवित्र स्थान में ही पहुंचे हैं या आंगन में ही पहुंचे हैं। तो चिंता से छुटकारा पाना तो हमें
कहाँ के लिए मेहनत करना है? मुझे हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का वो अनुभव लाना है ना। हम देखते हैं प्रभु का वो उपस्थिति में रहने का अनुभव होगा तो पढ़ सकते हैं जकरिया 2:5। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों से कह रहा है, जब उन लोग यरूशलेम में आए तो यरूशलेम के चारों तरफ क्या नहीं है? दीवार नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहरपनाह ठहरूंगा। तो जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहां पर आग है। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि उनके पास शारीरिक तौर पे वो दीवार नहीं है, दुश्मन आकर हमला कर सकता है इनको, लेकिन परमेश्वर उनको क्या दिलेरी दे रहा है? मैं खुद तुम्हारे चारों तरफ आग की क्या हूँ? शहरपनाह हूँ। तो प्रभु रहेगा हमारे साथ तो हमारे चारों तरफ आग रहेगा। तो चाहे कितनी भी दुष्ट शक्तियां हो वो हमें हमला नहीं कर पाएंगे, हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें हर समय हमें समझना है, हम एक अंधकार भरे संसार में जब रह रहे हैं और अंत के समय में जब शैतान का जो जोर एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, हम अपने ताकत से शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए यदि प्रभु मेरे साथ है तो आग मेरे साथ है, फिर शैतान का खेल नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना है? कोई मनुष्य मेरे साथ है या नहीं, पैसा मेरे पास है या नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान क्या देना है? क्या प्रभु मेरे साथ है और आग रहेगा। तो शैतान, चाहे कई बहन लोग आकर मेरे को बताते हैं कि बहुत प्रकार के विचार उनको परेशान करते हैं। प्रार्थना के समय तो ठीक रहता है, लेकिन प्रार्थना के बाद ध्यान कितनी फालतू जगह में जाता है। कहीं काम के जगह जाए तो बात अलग है, लेकिन जो बातों से कोई लेना देना नहीं, शैतान फालतू की बातें डालते रहते हैं। लेकिन यदि हम आराधना के उस माहौल में रहेंगे, प्रभु का आग निरंतर हमारे अंदर जलता रहेगा, तो शैतान चाहे कितना भी कुछ डालने का कोशिश करे, आग में वो जल जाएगा। फिर विचार हमें सता नहीं पाएंगे। हम अच्छे से समझे, हम खुद अपनी ताकत से विचार को काटने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर के लिए कर पाएंगे, दोबारा से वो विचार आके हमें परेशान करेगा ना। थोड़ा हम ध्यान इधर उधर हम करेंगे तो थोड़ी देर के लिए राहत है, लेकिन हमेशा के लिए वो राहत नहीं है। लेकिन अंदर आग जलेगा तो शैतान अपने बातों के साथ खेल नहीं सकता और हमारा कीमती समय बर्बाद भी नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है? हर समय मेरे अंदर आग जलता रहे। प्रभु की खाली प्रार्थना के समय ही नहीं, सुबह से लेकर रात को सोते समय में भी मेरे साथ परमेश्वर। प्रार्थना के समय जैसे आराधना के समय हम ध्यान देते हैं कि हाँ मैं अब प्रभु की उपस्थिति में हूँ, वो ही गंभीरता हमारे साथ हर समय रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हम लोग हंसी मजाक वगैरह सब छोड़ना नहीं, लेकिन हाँ ऐसा बात करें जो परमेश्वर भी सुन सकता है, जो वचन के अनुसार हो। कई बार हमारे हंसी मजाक में क्या होता है कि हम वचन से भी हटकर पूरा संसारिक बन जाते हैं, उसमें फिर प्रभु का आत्मा दुखी होकर हमसे दूर हो जाता है। हमें हर बात में ध्यान देना है कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, क्या प्रभु इस बात को स्वीकार करेगा या नहीं। यदि प्रभु को दुख देने वाला कोई बात आए तो उस समय ध्यान देना, प्रभु का उपस्थिति मेरे से क्या हो जाएगा? दूर हो जाए। फिर उस समय शैतान को अच्छा मौका मिलेगा और हर प्रकार की बातें डालकर हमें चिंता में डाले।
और दूसरी बात क्या है, प्रभु हमारे साथ रहेगा तो हर समय, जैसे पहले भी हमने सीखा, आनंद रहेगा। आनंद में और खुशी में फर्क है ना। खुशी कब होता है, बाहर की परिस्थितियां जब अच्छा होता है तब हमारे अंदर वो खुशी रहता है। बाहर की परिस्थिति जब बिगड़ता है तो खुशी भी हमारा चले जाता है। लेकिन आनंद हर समय एक सोता की तरह हमारे अंदर बहता रहेगा यदि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हमने देखा भजन संगीता 16:11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो यहाँ क्या लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो प्रभु हमारे साथ है तो हर समय, चाहे बाहर का परिस्थिति कैसा भी हो, हम प्रभु के दास पौलुस का जीवन देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:8 और 9। दूसरा कुरिन्थी 4:8 और 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। देखो प्रभु के दास अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों में से गुजर है। सब कुछ अच्छा नहीं है ना। क्या प्रभु का दास क्या बोला, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं। यदि सांसारिक लोग निरुपाय हो जाते हैं तो क्या होगा, हमेशा निराश आ जाएगा। हाँ, बस अब जीवन को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास क्या बोले, निरुपाय तो है पर निराश नहीं है। क्यों, परमेश्वर का आनंद तब भी है। आगे लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, और गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। तो प्रभु के दास किन किन अनुभवों से जा रहे हैं, लेकिन अंदर फिर भी क्या है, आनंद है। क्यों, साथ में कौन है, परमेश्वर है। इसलिए हमें ध्यान देना, संसार में रहते समय जरूर अलग अलग अनुभव हमारे जीवन में आएंगे। उस समय में भी, खाली अच्छे दिनों में नहीं, दुख से भरे दिनों में भी यदि हमें आनंदित रहना है तो हमें ध्यान किस बात पे देना, मनुष्य मेरे साथ है या नहीं, परंतु क्या परमेश्वर साथ है। परमेश्वर साथ है तो चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, बाहर का परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, लेकिन अंदर फिर भी आनंद बना रहेगा ना। और एक बात मैं बोलना भूल गई थी, जो परमेश्वर का उपस्थिति में आग है, वो सबसे ज़्यादा, अभी कई लोग हैं जो परिवार में अकेले विश्वास में, और पति लोग बहुत ढीठ होते, शराबी है या अलग अलग प्रकार के उस बंधन में हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, हाँ बोल बोल कर हम पति को सुधारेंगे, है ना, और जितना उनको सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो ढीठ भी बनते जाते हैं। तो उस समय हमें समझना है, हम कभी अपने बातों के द्वारा किसी के जीवन को बदल नहीं सकते, लेकिन यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति बढ़ता जाए, हाँ, हम पति की तरफ या दूसरे परिवारों वालों की तरफ ध्यान देने से बढ़कर यदि मैं इस बात पर ध्यान दूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, तो मेरे अंदर का वो आग उनके सखत दिल को पिघलाएगा। फिर अपने आप वो क्या करेंगे, परमेश्वर उनके मन को तैयार करेगा। ऐसे कितने जगह में अनुभव है मसीह इतिहास में, कठोर से कठोर लोगों के दिल को परमेश्वर ने किस प्रकार बदला।
कोई प्रचार के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति जब होता है तो कितना भी सखत दिल वाला होता है वो टूट जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में परमेश्वर का काम होना है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। और चाहे कितने भी कठोर हैं सब लोग, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हम लोग परमेश्वर, मेरे जीवन में एक एक दिन प्रभु का उपस्थिति बढ़ते जाना है, प्रभु के साथ मेरा संगति बढ़ते जाना है, तो उसका असर जरूर घर में पड़ेगा। कितना भी डीठ लोग होंगे तो भी उनका मन अपने आप खुलेगा। इसलिए हमें दूसरों को सुधारने से बढ़कर अपने जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति को मेरे जीवन में बढ़ने में रुकावट, मेरी आदतों में क्या क्या है, मेरे स्वभाव में क्या क्या मुझे बदलना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है ना। तो जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर ध्यान देंगे कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, मेरे को भी अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। उन बातों को सुधारते सुधारते जाएंगे तो जरूर मेरे जीवन में प्रभु का उपस्थिति बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इन दिनों में हम लोग, हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर होना है कि मेरे जीवन में प्रभु का उपस्थिति बढ़ना है। उसके लिए हम सब जानने वाला एक भजन संगीता है, भजन संगीता 15 का 1 से। यहाँ पर दाऊद का प्रार्थना, हम सब ये भजन संगीता अच्छे से जानते हैं ना। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। तो यहाँ पर हम 2 और 3 आयत में हम देखते हैं, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सच भी कई प्रकार के हैं ना। कई बार सच ऊपरी तौर से सच होता है, लेकिन असली बात को हम छिपा देते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, है ना। तो ये सब बातें प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने में रुकावट है। हमारा बातचीत का ढंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद क्या बोलता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। वो जो हृदय से क्या बोलता है, सच बोलता है और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। तो सोच लो कि कितनी बार हम इस वचन को तोड़ देते हैं, है ना। उसके कारण दिक्कत, उस समय तो अच्छा लगता है बैठ के, जब बहन लोग मिलकर बातें करते हैं तो बातें करने में तो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बेचैनी शुरू हो जाता है, फिर वो आनंद नहीं रहता है। तो शैतान अपना चालाकी करता है कि हमसे कैसे भी हम प्रभु की उपस्थिति से क्या हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना है तो हर बात पर मुझे ध्यान देना है। हम देखते हैं अब्राहम से भी परमेश्वर इज़ाक उत्पन्न होने से पहले क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1 में। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ,
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ना, यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम के आगे बात क्या रख रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो इसलिए हमें भी ध्यान देना है कि मुझे, भले मैं संसार में मेरा जीवन है, सब रिश्तेदारों के बीच में हम रह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे रहना है? मैं रिश्तेदारों से बढ़कर परमेश्वर मेरे साथ है, और मुझे अपने एक एक कमियों को निकालते हुए मेरे जीवन में प्रभु का उपस्थिति बढ़ना है। हम एलिया के बाद, क्यों कई बार हम सोचते हैं विश्वास में हम अकेले हैं, लेकिन हम एलिया का बारे में देखते हैं, पूरे इज़राइल देश में वो अकेला है ना। और अकेला होते हुए भी एलिया क्या बोल रहा है अहाब के पास जाकर कि जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उसकी सौगंध लेकर मैं बोलता हूँ मेरे कहे बिना क्या नहीं होगा? वर्षा नहीं होगा। और एक अकेले ने क्या कर दिया? और पूरे इज़राइल देश में एक ही सच्चा परमेश्वर है करके क्या किया? प्रकट किया। क्यों कर पाया? एक व्यक्ति अकेला क्यों कर पाया? क्योंकि एलिया रहता कहाँ था? परमेश्वर की उपस्थिति में। आज चाहे परमेश्वर आपको कितनी भी कठोर एक जगह में रख दे, लेकिन प्रभु का उपस्थिति आपके साथ है तो आपके द्वारा उनके अंदर काम होगा। तो जहाँ कम्युनिस्ट देशों में एक प्रभु के दास वो अपना अनुभव बताते हैं कि इन सबको पकड़ कर ले गए पुलिस थाने में, उनको जेल में डालने के लिए। तो बाद में वो बैठकर प्रार्थना करने पुलिस लोग आपस में बात कर रहे थे, तो इन लोग एक कमरा में काफ़ी देर तक बैठे हैं। इन लोग को कोई उम्मीद नहीं कि वापस घर को जाने को मिलेगा। तो उनमें से एक ने बोला चलो बैठ के हम आराधना करते हैं। तो सब घुटना टेक के आराधना करना शुरू कर दी। 1-2 घंटे के बाद पुलिस वाले आए, बोले तुम लोग को यदि जेल में डाल देंगे तो वहाँ के लोग को भी तुम मसीह बना दोगे, इसलिए हम तुम लोग को जेल में नहीं डालेंगे, तुम सब अपने अपने घर जा सकते ना। तो परमेश्वर कैसे परिस्थिति को क्या कर देता है? बदल देता है। लेकिन मेन बात क्या होना है हमारे साथ? परमेश्वर होना है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें भी ध्यान किस बात पर देना है कि प्रभु आपका ऊपर, मैं कितना भी कमज़ोर हूँ, लेकिन आप साथ हो तो आप सब कुछ कर सकते। तो ध्यान क्या देना? प्रभु का उपस्थिति मेरे जीवन में क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। और शैतान को सबसे ज़्यादा जलन किस चीज़ से है? परमेश्वर की उपस्थिति से। इसलिए शैतान हमारे अंदर अपनी फालतू बातें डालने के लिए ज़्यादा तैयार रहता है ना। हम देखते हैं मत्ती 11:12 में क्या लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो स्वर्ग के राज्य पर क्या होता रहा है? बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। और कौन ही छीन सकता है? बलवान ही। तो इसमें हमें क्या समझना है? स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है। आपको बलपूर्वक उसको क्या करना है? छीनना है। तो शैतान अपना पूरा ताकत लगाएगा आपके अंदर अपनी फालतू बातें डालकर आपका ध्यान परमेश्वर से हटाए। शैतान क्या देखता है? हाँ, प्रार्थना करते समय तो अब तो चलो इसे करने दो प्रार्थना ना। कई लोगों को ये भी शिकायत रहता है, नहीं प्रार्थना में तो बैठे पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ घूमने चले जाता है। तो उस समय हमें क्या करना है? शैतान का ये सबसे बड़ा चाल है कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हटाना है। और कुछ लोग प्रार्थना कर लेते,
प्रार्थना खत्म होते ही शैतान सारी बातें दिमाग में ले आएगा, ताकि वो प्रभु का, परमेश्वर की तरफ से मेरा ध्यान थोड़ा क्या हो जाए, हट जाए, मैं संसारिक बन जाऊं। ये एक लड़ाई है जिसे हमें लड़ना है। पौलुस क्या बोलता है 2 तिमोथी 4:6 में, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा। शैतान से लड़ने से पहले शैतान जो मार डाल रहा है उसके खिलाफ मुझे अच्छी कुश्ती लड़नी है। हम लोग के साथ दिक्कत क्या होता है, हाँ शैतान तो डाले जा, हम स्वीकार करने के लिए बैठे, हम उन चीजों से लड़ते नहीं है कि नहीं मेरे को प्रार्थना के बाद भी मेरे को ध्यान अपना 10 जगह नहीं बटाना है। हाँ, काम तो हम शरीर से करना है, घर का सारा काम जिम्मेवारी से जहाँ पर भी रखे वो सब हमें करना है, लेकिन ध्यान तब भी हमें किस पर रहना है, परमेश्वर पर। वो आराधना का वो माहौल हमसे क्या नहीं होना है, हटना नहीं है। तो शैतान जब अपना पूरा हर तरीके से अपना चाल खेलेगा, इसलिए प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो ना। युक्ति बनाकर आएगा शैतान। हवा के पास भी कैसे आया, दोस्त बन के प्यार से आया, वो डरावना रूप लाके धमकी देकर कुछ नहीं बोला। तो शैतान भी हमारे पास एक एक सलाह लेकर आएगा ताकि कैसे भी मेरा ध्यान आराधना से हट जाए। और फिर प्रभु की थोड़ा थोड़ा करते 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 फिर मेरे से कोई गलती करवा देगा, चाहे छोटी सी बात मेरे मुंह से निकल जाएगी, चाहे कुछ हो जाएगा, फिर वो देखकर खुश होगा, देख अभी इसको परमेश्वर का उपस्थिति क्या नहीं हो पाएगा, अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी हमें ध्यान देना है कि नहीं गलती हो गया तो तुरंत प्रभु से माफ़ी मांगते हुए दोबारा उस प्रभु के साथ का वो संगति में हमें बने रहना है। ये एक लड़ाई है, समय लगेगा, लेकिन जितना हम ध्यान देंगे उतना हमारे जीवन में भी आशीष आएगा और हमारे चारों तरफ के जगह लोगों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन दिनों में जब प्रभु ने हमें सबसे बड़ा सौभाग्य दिया, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पाने से बढ़कर प्रभु की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने का, वो एक बड़े महल में रहने से बढ़कर खुशी है। लेकिन उसके लिए हम एक एक को मेहनत भी करना है, क्योंकि जैसे परमेश्वर है, प्रभु देख रहा है हम अपने से कितना कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए, अपने सोच विचारों को बदलने के लिए। तब परमेश्वर का, जब हम देखते हैं पुराने नियम में जब मूसा मिलाप वाला तंबू बना रहा था, जब हर काम मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के आज्ञा के अनुसार किया तो मिलाप वाला तंबू पूरा परमेश्वर के महिमा से भर गया। यहाँ तक मूसा को भी अंदर प्रवेश करने का क्या नहीं मिला, जगह नहीं मिला, इतना महिमा से भर। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन की छोटी बातें हो बड़ी बातें, हर बात में पहला स्थान परमेश्वर को देते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करते हुए हम ध्यान देंगे तो जरूर एक एक दिन हमारे जीवन का आराधना और प्रार्थना बढ़ता जाएगा। रोटी बनाते समय में भी हम अन्य भाषा में आराधना करते हुए हम लोग रोटी बना सकते हैं। कपड़े धोते समय, हर समय आराधना में रहेंगे तो अंदर से ताकत भी मिलेगा और शैतान का कोई चालाकी भी हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दिनों में हम लोग सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान दें कि मेरे जीवन में आराधना और प्रार्थना केवल वो प्रार्थना के समय नहीं, जो मैंने सुबह या शाम को ठहरा केवल उस समय नहीं। जैसे भाई लॉरेंस अपने जीवन से क्या बोलते थे कि जितना मेरे लिए अलग जाके प्रार्थना में बैठने का जरूरत नहीं, बर्तन धोते समय वो प्रार्थना परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करते थे और वो 2 लोगों का काम एक व्यक्ति कर लेता था।
इतना वो ताकत मिलता था उनको, है ना। तो इसलिए वो एक गहरे अनुभव के लिए हमारे अंदर क्या बढ़ता जाए, भूख बढ़ता जाए, क्योंकि मसीह जीवन एक रीति रिवाज का जीवन नहीं है बाकी धर्मों में जैसे, लेकिन हम लोग को प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर को अनुभव करें। इस दुख भरे कष्ट भरे संसार में रहते समय ही हम लोग क्या परमेश्वर के वो स्वर्गीय आनंद, वो स्वर्गीय शांति को हमने यहाँ पर अनुभव करना है ना। वो पैसा मिलते समय नहीं मिलेगा या संसार का कुछ चीजें मिलते समय नहीं मिलेगा, लेकिन जितना प्रभु मेरे का उपस्थिति मेरे जीवन में, मेरे घर में बढ़ता जाएगा, उतना आनंद और शांति भी बढ़ता जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते उस महान सौभाग्य के लिए प्रभु जी, जब हम सब पहले पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं था, लेकिन पिता आपने अपना स्वर्ग, प्रभु यीशु आप अपना स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, हमारे लिए क्रूस पर अपना खून बहाते हुए हमें उस पाप के दलदल से निकाला। हम कभी भी आपके नज़दीक आने के लायक नहीं थे पिता, लेकिन आपने अपने खून से धोते हुए प्रभु हमें आपके नज़दीक आने का प्रभु मौका दिया। प्रभु जब इतना बड़ा सौभाग्य आपने हमें दिया पिता, हमारे अंदर भी दिन प्रतिदिन भूख बढ़ता जाए कि हम आपको और अनुभव करें पिता। स्वर्ग में जाने के बाद में प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता, एक एक दिन आपका उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ता जाए, ताकि इस अंधकार भरे संसार में रहते समय प्रभु आपका उपस्थिति का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े, उनके बंधन भी टूटे और वो भी आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। उसके लिए पिता हमें अपने जीवन को तैयार करने के लिए प्रभु जी, हर कमी घटियों पर जय पाने के लिए, छोड़ने वाली बातों को छोड़ने के लिए प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें, आप कार्य करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।